श्री गणेशाय नमः। अनंत विद्या चैनल पर आज हम कैवल्योपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि आश्वलायन भगवान ब्रह्मा जी के पास विधिपूर्वक समिधा लेकर गए और बोले, भगवन, सदा संतजनों के द्वारा पूजित, बहुत गुप्त और सबसे श्रेष्ठ उस ब्रह्म विद्या का मुझे ज्ञान दीजिए, जिसके द्वारा ज्ञानी लोग जल्दी ही सारे पापों को खत्म करके परम पुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी ने उन महर्षि से कहा, आश्वलायन, तुम उस परम तत्व को श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग के द्वारा जानने की कोशिश करो। उसकी प्राप्ति न कर्मों से होती है, न बच्चों से और न ही धन से। ज्ञानी लोगों ने केवल त्याग के द्वारा अमरता को पाया है। स्वर्गलोक से भी ऊपर गुफा में, यानी बुद्धि की गहराई में जो ब्रह्मलोक प्रकाशित है, उसमें केवल संयम रखने वाले योगी प्रवेश करते हैं, जिन्होंने वेदांत के विशेष ज्ञान से और श्रवण, सुनना, मनन, सोचना और निदिध्यासन, गहन ध्यान के द्वारा परम सत्य को समझ लिया है। वे शुद्ध मन वाले योगी जन संन्यास योग के माध्यम से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं और कल्प के अंत में अमर स्वरूप होकर मुक्त हो जाते हैं। स्नान आदि से शुद्ध होने के बाद एकांत स्थान में सुखपूर्वक बैठकर अपनी गर्दन, सिर और शरीर को सीधा रखते हुए सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके भक्ति भाव से अपने गुरु को प्रणाम करते हुए संन्यास आश्रम में स्थित योगी जन अपने हृदय के कमल में स्थित रजोगुण रहित शुद्ध दुख और शोक से परे आत्म तत्व का स्पष्ट रूप से चिंतन करते हैं। इस प्रकार वे उस अचिंत्य जिसका चिंतन करना कठिन है, अव्यक्त जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अनंत जिसकी कोई सीमा नहीं और कल्याणकारी स्वरूप का ध्यान करते हैं। वह ब्रह्म जो संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कारण है, जिसका न आदि है, न मध्य और न अंत, जो एकमात्र है और अद्वितीय है, जो सर्वव्यापी, चेतन और आनंद स्वरूप है, जो रूप रहित और अद्भुत है। योगी जन उस ब्रह्म को ध्यान में अनुभव करते हैं, जो उमा सहित परमेश्वर है, जो समस्त चराचर जगत का स्वामी है, शांत स्वरूप है, त्रिनेत्रधारी है, नीलकंठ महादेव है। वही परात्पर परब्रह्म है, जो समस्त प्राणियों का मूल कारण है, सबका साक्षी है और अविद्या से परे प्रकाशमान है। मुनिजन उनको ध्यान द्वारा प्राप्त करते हैं। वही ब्रह्मा है, वही शिव है, वही इंद्र है, वही अविनाशी परमात्मा है, वही विष्णु है, वही प्राण है, वही समय है, वही अग्नि है, वही चंद्रमा है। जो कुछ पहले हो चुका है और जो आगे होगा, वह सब वही है। उस सनातन सत्य को जान लेने के बाद जीव मृत्यु के परे चला जाता है। जो आत्मा को सभी प्राणियों में देखता है और सभी प्राणियों को आत्मा में देखता है, वही परब्रह्म को प्राप्त करता है। ज्ञानी जन अपने मन को नीचे की अरण्य और ओमकार को ऊपर की अरण्य बनाकर ज्ञान रूपी मंथन से संसार के बंधन को तोड़ देते हैं। वे अपने ज्ञान की आग से अज्ञान को जला देते हैं। वही जीव जो माया के वश में होकर अपने शरीर को ही अपना रूप मान लेता है, अलग अलग कार्य करता है। वही जागृत अवस्था में स्त्री, भोजन और अन्य भोगों का आनंद लेकर संतुष्ट होता है। वही जीव स्वप्न की अवस्था में अपनी माया से बनाए गए दुनिया में सुख दुख का अनुभव करता है। सुषुप्ति में जब सब कुछ शांत हो जाता है, वह तमोगुण से प्रभावित होकर आनंद का अनुभव करता है। फिर पिछले जन्मों के कर्मों की प्रेरणा से जीव सुषुप्ति से स्वप्न में और फिर जागृत अवस्था में आता है। इस तरह स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रूपी तीन अवस्थाओं में जीव खेल करता रहता है। उसी से यह सारी सृष्टि और उसका विविध रूप प्रकट होता है। इस समस्त सृष्टि का आधार आनंद स्वरूप अखंड ज्ञान है, जिसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रूपी तीनों अवस्थाएं लीन हो जाती हैं। इसी ज्ञान से प्राण उत्पन्न होता है, मन और सभी इंद्रियां जन्म लेती है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पूरी पृथ्वी इसी से उत्पन्न होती है। जो परब्रह्म सबकी आत्मा है, इस विश्व का आधार है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और अविनाशी है, वह तुम ही हो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जो भी संसार दिखाई देता है, वह ब्रह्म स्वरूप है और वही मैं हूं। ये जान लेने पर जीव सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है।
तीनों अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जो कुछ भी भोगने वाला भोग्य और भोग है, उनसे अलग साक्षी रूप केवल चेतना स्वरूप सदाशिव मैं हूं। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, मुझ में ही सब कुछ स्थित है और मुझ में ही सब कुछ लीन हो जाता है। वह अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप मैं ही हूं। मैं सबसे सूक्ष्म भी हूं और सबसे विशाल भी। यह विविध संसार मेरा ही स्वरूप है। मैं प्राचीन पुरुष हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सृष्टि का हिरण्यगर्भ हूं। मैं शिव स्वरूप हूं, मैं वह परब्रह्म हूं जिसकी शक्ति अचिंत्य है। मैं बिना आंखों के देखता हूं, बिना कानों के सुनता हूं और बुद्धि से परे होते हुए भी सब कुछ जानता हूं। मुझे कोई जानने वाला नहीं है, क्योंकि मैं सदा ज्ञान स्वरूप हूं। सभी वेद मुझे ही प्रकट करते हैं। मैं ही वेदांत का रचयिता और वेदों का ज्ञाता हूं। मुझे न पुण्य पाप छूते हैं, न मेरा कभी नाश होता है, न जन्म होता है। मेरा कोई शरीर, मन, बुद्धि या इंद्रियां नहीं है। न मेरे लिए पृथ्वी है, न जल, न अग्नि, न वायु और न आकाश। जो इस प्रकार बुद्धि की गहराई में स्थित, अविभाज्य और अद्वितीय, सत्य असत्य से परे और सबका साक्षी इस परमात्मा स्वरूप को जानता है, वह शुद्ध परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो शतरुद्रीय का पाठ करता है, वह पवित्र अग्नि की तरह शुद्ध हो जाता है, वायु की तरह निर्मल हो जाता है और आत्मा से पवित्र हो जाता है। वह शराब पीने के दोष से मुक्त हो जाता है, ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है, स्वर्ण चोरी के पाप से मुक्त हो जाता है और शुभ अशुभ सभी कर्मों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। वह भगवान सदाशिव के शरण में आता है और अविमुक्त स्वरूप प्राप्त करता है। इसलिए जो व्यक्ति आश्रम धर्म से ऊपर उठ चुके हैं, उन परमहंसों को शतरुद्रीय का पाठ सदा सर्वदा करना चाहिए या कम से कम एक बार अवश्य करना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से उस ज्ञान की प्राप्ति होती है जो संसार रूपी सागर का नाश कर देता है। इसे सही प्रकार से समझकर मनुष्य कैवल्य रूपी मुक्ति को प्राप्त करता है।